विजय थलापति की रैली में भगदड़, लगभग 39 लोगों की गई जान। आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा हादसा? सरकार और नेताओं की हादसे पर प्रतिक्रिया। तमिलनाडु की करूर रैली में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिन लोगों की जान गई उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वो अपने मनपसंद एक्टर से मिलेंगे तो ऐसा कुछ होगा। और ये पहली बार नहीं है जब किसी रैली में इस तरह से भगदड़ मची हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्टर से नेता बने थलापति विजय की रैली में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई और उसमें 39 लोगों की जान चली गई। क्या ये हादसा रोका जा सकता था? चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं इस भयानक भगदड़ की पूरी कहानी, वजह से लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया तक। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब नेता बने थलापति विजय अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कश्यगम के लिए करूर और नमक्कल जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शनिवार की शाम 7 बजे करूर के वेलुचामीपुरम इलाके में विजय की एक बड़ी चुनावी रैली आयोजित की गई थी। हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने, सुनने और समर्थन देने पहुंचे थे। रैली का माहौल बहुत जोश से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वहां की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। फिर वो हुआ जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही सभा खत्म हुई हजारों लोग एक साथ बाहर निकलने लगे। जगह कम थी, गर्मी बहुत थी और सांस लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल। चारों तरफ से एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस अफरा तफरी में कई लोग बेहोश हो गए और लगभग 39 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसमें 16 महिलाएं, 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें भेजी गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को करूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थलापति विजय ने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए उन्होंने अपना भाषण समय से पहले खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी वो इस अनहोनी को नहीं टाल सके। इस भयानक भगदड़ के कई मुख्य कारण सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोजकों को इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, जिस कारण बैरिकेड्स, पुलिस या वॉलंटियर्स की संख्या बहुत कम थी। सभा में लोग एक्टर विजय को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए बड़े उत्साह से इकट्ठे हुए। सभा स्थल खचाखच भर गया। लोग सड़कों और आसपास के इलाकों में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। ऐसे में भीड़ का दबाव अचानक से बढ़ गया। सांस लेने में तकलीफ, वेंटिलेशन की कमी और गर्मी के कारण कई लोग बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए थे, जिसमें से लगभग 39 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इस मामले में विजय की पार्टी टीवीके के करूर जिला सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने टीवीके के 2 वरिष्ठ नेताओं एन आनंद और सिटी निर्मल कुमार पर धारा 105, 110, 115, 223 और TNPPDL एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीएम MK स्टालिन ने घटना की जांच के लिए आयोग भी गठित कर दिया है, लेकिन लोगों के मन में सवाल अभी भी जिंदा है। इतनी बड़ी रैली का आयोजन बिना पुख्ता सुरक्षा के कैसे किया गया? क्या आयोजकों को पहले से नहीं पता था कि इतनी बड़ी भीड़ आ सकती है? अगर पानी, हवा और एग्जिट की व्यवस्था होती तो क्या इतने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।